स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स मेनली हमें क्या पढ़ना है, ये डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हमें क्या करना है, यहाँ पढ़ना है। जो डीएनए से डीएनए बनता है उस रेप्लिकेशन होता है, उसी को हमें यहाँ पढ़ना है। देखते हैं। While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick and had immediately proposed a scheme for replication of DNA. ये बोल रहा है proposing the double helical structure for DNA, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है किसका, डीएनए का, वो किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ये दो साइंटिस्ट ने दिया था। क्या दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। जब इन दो साइंटिस्ट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का जो दिए थे, तभी उन्होंने क्या हुआ था, उन्होंने ये प्रपोज किया था रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को। मतलब had immediately proposed a scheme for replication of DNA। ये बोल रहा है उसके कुछ टाइम बाद ही मतलब उन्होंने, ये वॉटसन और क्रिक ने बता दिया था कि ये जो डीएनए है वो कैसे रेप्लिकेट करता है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए में, एक डीएनए से दूसरे डीएनए में कैसे रेप्लिकेट करता है, वो उसके कुछ टाइम बाद ही बता दिया था। कुछ टाइम कब, जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जब दिया था उन्होंने, उसके कुछ ही टाइम बाद इन्होंने बता दिया था डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में कि डीएनए, एक डीएनए से दूसरा डीएनए कैसे बनता है। टू क्वाइट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इज एज फॉलो। ये बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वॉटसन और क्रिक जो साइंटिस्ट हैं जो दो, उन्होंने खुद लिखा था इसको। उन्होंने खुद इस पैरा को दिया था। इस पैरा को क्या किया था, ओरिजिनेट किया था खुद से, मतलब उनका ओन वर्ड है ये, मतलब खुद से लिखा था। ओके, देखते हैं। इट हैज नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material Watson and Crick 1953। ये बोल रहा है, इस पैरा में क्या बोल रहे हैं वॉटसन और क्रिक, क्या उन्होंने लिखा था कि ये जो वॉटसन और क्रिक ने बोला कि जब उन्होंने ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, जब ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था जब उन्होंने, तब उनको कुछ टाइम बाद ही उनको आइडिया लग चुका था कि ये जो डीएनए है वो किस तरह से रेप्लिकेट करता है। ओके, किस तरह से रेप्लिकेशन करता है एक डीएनए से दूसरे डीएनए में। ओके, कैसे उसकी किस तरह से डीएनए की कॉपी बनती है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए कैसे बनता है और वो एक डीएनए की कैसे कॉपी बनती है। ओके, उन्हें कुछ टाइम बाद ही वो आइडिया लग चुका था वॉटसन और क्रिक को। पहले पूरा समझ लेते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। ये देखते हैं। दिस स्कीम सजेस्ट दैट द two strand would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strand. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was टर्म एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसको किस फिगर में देखेंगे, फिगर 6, यहाँ इस फिगर में अभी हम आपको ये पूरा एक्सप्लेन करते हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये जो वॉटसन और क्रिक थे, उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को जब दिया था तो उनको वो कुछ टाइम बाद ही उन्होंने बता दिया था, उन्हें आइडिया लग चुका था कि वो रेप्लिकेट कैसे करता है डीएनए। तो जो तरीका वॉटसन और क्रिक ने बताया था कि डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करता है, उसका नाम क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन किसने दिया था, तो किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ओके, अब फिगर देखते हैं। फिगर देखने से पहले हमें ये देखना है कि सेमी
कंजर्वेटिव मीन्स होता क्या है, ये जो सेमी है, सेमी मीन्स क्या होता है, सेमी मीन्स होता है आधा सर्कल, ये जो सर्कल है वो आधा, ओके। सेमी मीन्स आधा होता है, और ये जो कंजर्वेटिव है इसे बचाना होता है, ओके, बचाओ। जो आधा है वो बचा हुआ है, ओके। अब बस हमें आप पे इतना याद रखना, सेमी कंजर्वेटिव मीन्स जो होता है ये आधा सर्कल होता है, ओके। और ये जो आधा सर्कल है उसका जो बचा हुआ आधा जो है वो बचा हुआ है, ओके। अब यहाँ फिगर देखते हैं, इसको समझते हैं। अब ये हमारा क्या है, मॉडल फॉर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। और ये रेप्लिकेशन डीएनए जो मॉडल है वो किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था। इसको अब समझते हैं। अब ये जो मॉडल है, ये मॉडल का ये जो पार्ट है वो क्या है, वो पेरेंटल डीएनए, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पेरेंटल डीएनए, ओके। इसे पेरेंटल डीएनए बोल दिए। अब इसको पेरेंटल डीएनए क्यों बोले, ओके, क्योंकि इसी से दो पेरेंटल डीएनए बनेंगे, डॉटर ऑफ डीएनए। ये पेरेंटल डीएनए रहा हमारा, ये हमारा पेरेंटल डीएनए रहा। अब इसी से क्या बनेगा, इसी से क्या बनेगा, दो डॉटर ऑफ डीएनए बनेगा, ओके, डॉटर ऑफ डीएनए। ये जो पेरेंटल डीएनए है, ये जो पेरेंटल डीएनए है उसे हम क्या बोलेंगे, पेरेंटल स्टैंड भी बोलेंगे, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंटल स्टैंड। अब क्या हुआ, जो सेमी कंजर्वेटिव जो डीएनए है उसको देखते हैं, दो पेरेंटल डीएनए है वो सेपरेट होगा। जो ये पेरेंटल डीएनए है यहाँ, ये पेरेंटल डीएनए है वो सेपरेट होगा, मतलब अलग अलग होगा, ओके। ये जो अलग अलग होगा, इनके बीच में बेसिस होते हैं, देखो इनके बीच में बेसिस होते हैं, कौन से बेसिस होते हैं, हाइड्रोजन। अब इनके बीच में जो बेसिस होते हैं वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे। और ये इनके बेसिस जो ब्रेक हो गए यहाँ, जो वो कौन से एंजाइम होंगे जो ब्रेक करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, हेलिएज एंजाइम। हेलिएज एंजाइम क्या करेगा, इन बेसिस को ब्रेक कर देगा। ये जो पेरेंटल डीएनए है वो क्या होंगे, अब सेपरेट होंगे। और ये जो सेपरेट होने के लिए ये जो बेसिस है उनका ब्रेक होगा, तो वो ब्रेक होने के लिए कौन सा आएगा एंजाइम, वो आएगा हेलिएज एंजाइम आएगा, ओके। अब इनके बीच में जो बॉन्ड रहा होगा वो तो ब्रेक हो चुका, मतलब AT के बीच में अब डबल बॉन्ड रहा होगा वो भी ब्रेक हो गया, ये भी डबल बॉन्ड वो भी ब्रेक हो गया, ट्रिपल बॉन्ड वो भी ब्रेक हो गया। ये जो बॉन्ड है इनके बीच में बेसिस के वो ब्रेक हो चुके हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुके हैं, ओके। अब जो ब्रेक हो गए हैं वो ब्रेक होने के लिए हेलिएज एंजाइम यहाँ यूज हुआ है, ओके। अब क्या बोल रहा है, सेपरेट हो गया। अब सेपरेट होने के बाद क्या होगा, यहाँ देखिए सेपरेट एंड एक्ट एज ए टेम्पलेट। अब ये क्या होगा, सेपरेट होने के बाद ये टेम्पलेट होगा। टेम्पलेट क्या होगा, ये जो पेरेंटल डीएनए है, ये जो पेरेंटल स्टैंड है, ये जो पेरेंटल स्टैंड है ना, वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, वो टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। ये जो पेरेंटल स्टैंड है, जो पेरेंटल डीएनए है, उसी को हम पेरेंटल स्टैंड बोलेंगे। ये पेरेंटल जो स्टैंड है उसका ये टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। अब टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। अब टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट स्टैंड वो स्टैंड होते हैं जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से एक नया स्टैंड बनता है, ओके। तो अब देखते हैं टेम्पलेट स्टैंड कहाँ है। ये टेम्पलेट स्टैंड ये है, ये रहा हमारा टेम्पलेट स्टैंड, ओके। ये रहा हमारा टेम्पलेट स्टैंड। जो क्या होता है, जो टेम्पलेट स्टैंड वो होता है जिसकी मदद हेल्प से एक नया स्टैंड बनता है, ओके। अब टेम्पलेट स्टैंड से क्या हुआ, एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड बना, ओके। अब जो ये पेरेंटल स्टैंड है, ये एक तो ओल्ड स्टैंड है, और एक क्या हुआ, टेम्पलेट होकर के न्यू स्टैंड बना। तो ये जो पेरेंटल जो ओल्ड स्टैंड है उसमें क्या है, C है, A है, T है, G है, ओके। ये है ओल्ड स्टैंड में था, ओके। इसमें A है, G है, T है, G है, ओके। ये है पेरेंटल स्टैंड में, ओल्ड स्टैंड में। अब क्या बोल रहा है ये जो न्यू स्टैंड बना है ये पेरेंटल स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बना। मतलब ये जो यहाँ अगर ये जो पेरेंटल स्टैंड है ये ओल्ड स्टैंड है, तो ये जो C है
ये तो ओल्ड है, अब ये न्यू क्या बनेगा, जी बनेगा, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। अब यहाँ ए है तो ए के साथ क्या आता है, थायमीन आता है, तो ये क्या बनेगा, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, तो ए के साथ क्या आएगा, न्यू स्टैंड में टी बनेगा। अब ये कहाँ है, टी है, इसमें जो क्या ओल्ड स्टैंड में क्या है, टी है, तो ये क्या बनेगा, ए बनेगा। इसी तरह ये बोल रहा है कि ये जो न्यू स्टैंड है ये पेरेंटल स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। अब क्या हुआ, ये स्टैंड कंप्लीट हुआ। ये देखो यहाँ भी बना एक पेरेंटल स्टैंड, ये ओल्ड स्टैंड आया और ये क्या हुआ, टेम्पलेट होकर के न्यू स्टैंड बना। तो यहाँ देखो टेम्पलेट स्टैंड में एक जो पुराना स्टैंड है, जो पेरेंटल स्टैंड है, उसमें क्या था, जी था, टी था, ए था, सी था, तो क्या हुआ, कन्वर्ट होकर के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा एक दूसरे के। तो ये क्या हुआ, जब न्यू टेम्पलेट होकर के जो बना तो क्या बनेगा, जी के साथ सी बनेगा, टी है तो ए बनेगा, ए है तो टी बनेगा, सी है तो जी बनेगा। ओके, अब ये क्या हुआ, एक ये डीएनए बन गया। ओके, एक ये डीएनए बन गया और एक ये डीएनए ये भी क्या हो गया, डीएनए बन गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड, मतलब न्यू स्टैंड। ओके, जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा क्योंकि डीएनए क्या होता है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब क्या हुआ, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया रेप्लिकेशन, तो हम देखेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बोलते हैं, किसे बोलते हैं, मतलब इसको समझते हैं। रेप्लिकेशन जब खत्म हो गया डीएनए का, जब अब रेप्लिकेशन खत्म हो गया डीएनए का, तो क्या बना, अब इस डीएनए को देखो, इस डीएनए को देखो, एक स्टैंड है वो पेरेंटल है और सेकेंड स्टैंड क्या है, वो न्यूली स्टैंड। अब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया जब डीएनए का, तो क्या हुआ, एक स्टैंड क्या है, ये ओल्ड स्टैंड है, ये ओल्ड स्टैंड है, और ये क्या हुआ, ये न्यू स्टैंड है, ये पेरेंटल स्टैंड है, और ये क्या हो गया, ये न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड है, ये पुराना है, और ये क्या है, ये नया है। ये जो रेड कलर से है वो पुराना है, वो पुराना स्टैंड है जो पेरेंटल से आया, और ये जो ब्लू में है वो क्या हुआ, न्यू है, न्यू स्टैंड है। ओके, जो टेम्पलेट करके बना। अब अभी आपने पढ़ा ना कि आधा स्टैंड, अभी देखते हैं, मीन्स आधा स्टैंड जो है नया है, ये जो आधा स्टैंड है वो नया है, और ये जो आधा स्टैंड क्या है, वो पुराना है। ओके, तो इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अभी आप लोगों ने देखा ना, सेमी मीन्स क्या होता है, आधा, कंजर्वेटिव मीन्स जो बचा हुआ। ये जो आधा है वही ये बताना चाह रहा है, ये जो आधा है उसी से जो ये बचा हुआ आधा है उसी से क्या होता है, न्यू जो ये जो न्यू स्टैंड बनता है वो पुराने के एक कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। उसी को समझाया गया है कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का जो मॉडल है वो किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने दिया था इस मॉडल को। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेमी कंजर्वेटिव मीन्स होता क्या है और ये कैसे रेप्लिकेट करता है, क्या होता है प्रोसेस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।